हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपनी लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, आज हम कार्ड के जरिए और कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए कुछ लव मैसेज भी लेंगे। इसके जरिए हम जानेंगे आपके पार्टनर की करेंट्स, फीलिंग्स, एनर्जीज और देर रात की उनकी भावनाएं भी देख लेंगे। गाइस, ये जो रीडिंग रहेगा वो टाइमलेस है, इसलिए जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे उसी समय आपसे एक्यूरेट 100% मैच हो जाएगा। लेकिन जितना होगा उतना लीजिएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल है, कलेक्टिव है। ठीक है, तो बाकी दूसरों के लिए जारी दीजिएगा। ओके, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, मेल फीमेल हर उम्र के व्यक्ति के लिए होने वाला है। ये रीडिंग जो है पूरी तरीके से इंट्यूटिव रहेगा, डाउनलोड चैनल रहेगा, प्लस कार्ड के जरिए रहेगा। ओके, तो लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप राधे राधे लिखकर इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस अगर नए आए हैं तो। आपके पार्टनर की करेंट्स, फीलिंग्स देखते हैं, एनर्जीज क्या है। ओके, देर रात की भावनाएं भी देखते हैं क्या है। करेंट्स फीलिंग में गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति गिल्ट में है, अपॉलॉजी है, इनको क्षमा याचना चाह रहे हैं, माफ़ी चाहते हैं। करेंट्स फीलिंग में ये भी लगता है कि अब ये आपके साथ कानूनी तौर पर एक रिश्ता जो है, एक बंधन जो है वो चाहते हैं, या फिर एक कह लो कि अधिकार, हक जो है वो आपको देना चाहते हैं। जो आप अभी तक डिमांड कर रहे थे, इनसे मांग रहे थे, या जो आप चाह रहे थे इनसे, वो शायद अब ये दें आपको, ऐसा सोच रहे हैं। या अगर ये नहीं भी वो दे पा रहे हैं, लेकिन ये सॉरी तो आपसे कहना चाहते हैं। मन ही मन में ये बहुत चाह रहे हैं कि काश जस्टिस हो, यहाँ पर ऐसा मौका उन्हें मिले कि वो आपसे सॉरी बोल पाए, माफ़ी मांग पाए, या फिर ऐसे जता पाए, आपको खुश कर पाए, ऐसे दिखा पाए कि हाँ उनसे गलती हो गई है बहुत बड़ी, उन्होंने आपका दिल बहुत तोड़ा है, दिल बहुत दुखाया है। करेंटली उनकी जो है आपके पार्टनर की वो फीलिंग्स ऐसी ही है गाइज यहाँ पर। एंड देर रात की बात करें तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके बारे में 24/7 ये सोचते हैं, चलते रहता है। लेकिन देर रात यानी रात के वक्त ये बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं, क्योंकि दिन में ये अपने आप को बिजी करते हैं, कहीं ना कहीं किसी काम में, किसी भी चीज़ में खुद को उलझा लेते हैं। लेकिन रात का वक्त ऐसा है कि जब ये सोने चलते हैं तो आप इनके माइंड में, इनके ख्यालों में चलने लगते हैं, और आपसे जुड़ी हर एक बात जो है नहीं याद आने लगती है। जो भी आप बोलते हैं या बोले हैं वो सब रिमाइंड होने लगता है। और इस प्रकार से ये देखा जाए तो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, जाने अनजाने ये आपको याद कर करके आपको अपनी ओर खींचते हैं गाइस। एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपके लिए महसूस करते हैं, लग रहा है देर रात को। एंड यहाँ पर डेथ का कार्ड देखकर लगता है कि डेफिनेटली ये न्यू बिगनिंग करने का सोचते हैं। ये चाहते हैं कि काश कुछ ऐसा अवसर इन्हें मिल जाए एक बार, और एक और चांस यहाँ पर चाह रहे हैं गाइस। ये 1 चांस और चाहते हैं, 2nd चांस। इन्हें लगता है कि इस तरीके से इस रिश्ते का डेथ नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि आपको दुख देकर ये भी खुश नहीं है। अंदर अंदर ही अंदर इनका भी डेथ होते रह रहा है, हर रोज ये मर रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। इसलिए चाहते हैं कि जो इनके दिल में या मन में जो चल रहा है, जो कुछ है, वो ये आपसे बोले, शेयर करे। इनकी गलती है अगर, तो ये उसका भी जो है पश्चाताप कर सके, सामने से दिखा सके। आपको खुश करना चाहते हैं बेसिकली, यहाँ पर देखा जाएगा इस तो। ओके, हाँ, तो चलिए कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। इस फ्लेम को देखिए गाइस, और मन ही मन में अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनकी तरफ फोकस कीजिए। वैसे मुझे एनर्जी पिक हो गई है यहाँ पर। लगता है यहाँ पर हार्ट चक्र की हीलिंग स्टार्ट हो गई है गाइस। आपके पार्टनर के हार्ट में, दिल में जो है वो, मतलब हार्ट में, हार्ट साइड एरिया में पेन हो रहा है। ओके, ये आपके साथ भी हो सकता है। दोनों तरफ हार्ट चक्र जो है वो हील हो रहा है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर। उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपसे मोहब्बत हो गया है, इश्क हो गया है। वो बहुत याद कर रहे हैं, उनके हार्ट में बहुत भारीपन लग रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है उन्हें।
यानी उनके अंदर जो उनकी फीलिंग्स जो वो सप्रेस करके रखे हैं, जो निकाले नहीं हैं, जो सरफेस पे लाए नहीं हैं, वो उन्हें परेशान कर रहा है। आप थोड़ा सा भी उनसे दूर जाते हैं उतने ही वो आपके पास चले आते हैं। जितनी दूरी बढ़ रही है उतनी ज़्यादा यानी कि नज़दीकियाँ यहाँ बढ़ती जा रही है और ज़्यादा वो आपके करीब आते जा रहे हैं। आपकी यादें इनकी जान ले जा रही है गाइस, ये कहना चाहते हैं कि आपकी यादें इनकी जान अंदर से ले जा रही है। बहुत तकलीफ हो रहा है इनको, ये आपको दूर नहीं जाने देना चाहते। ये आपको अपनी बाहों में छुपा कर रखना चाहते हैं, बिल्कुल छुपा कर प्रोटेक्ट करके, बिल्कुल भी नज़र नहीं लगने देना चाहते दूसरों की, या दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप बेहद सुंदर हैं और बहुत लोग हैं जो आपको फ्लर्ट करते हैं, आपके पीछे दीवाने हैं या पागल हैं, आपको बहुत लोग पसंद करते हैं। तो ये डरते हैं कि कहीं आपको ये खो ना दें, इसलिए चाहते हैं कि आपको ये छुपा लें अपनी बाहों में, अपना बना लें हमेशा के लिए। आप दोनों ने हो सकता है एक दूसरे से वादा किया हो, कोई प्रॉमिस ओके, उसको ये मिस कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि ना आप जानते हैं ना ये, पर आप दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं दीवाने हैं, बहुत बड़े दीवाने हैं। आई कांटेक्ट जब भी हुआ है, आंखों आंखों में आप दोनों ने बहुत इशारे किए हैं या बातें की हैं, ये चीज़ को ये मिस कर रहे हैं कि किस तरीके से आप दोनों का आई कांटेक्ट होता है और आप दोनों एक दूसरे की आंखों के इशारों को समझ लेते हैं, बातों को पढ़ लेते हैं। आप दोनों में जो ये सिलसिला है ना गाइज, ये बहुत पुराना है, इन्हें लगता है अभी से नहीं है, लॉन्ग टाइम से हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बने हुए हैं, मिलते हैं बिछड़ते हैं, मिलते हैं बिछड़ते हैं, यानी कि सेपरेशन आता है फिर आप मिलते हैं, प्यार होता है फिर सेपरेशन आता है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर। और अब तो ऐसा भी लग रहा है कि बहुत लोग भी हैं जो अब आप दोनों के बारे में जान रहे हैं कि आप दोनों जो है एक दूसरे के दीवाने हैं या एक दूसरे को चाहते हैं, या आप दोनों के बीच कुछ तो है, ऐसा शक है लोगों को भी दिख रहा है, पता चल रहा है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर। एक यहाँ पर सॉन्ग है, कितना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को ना चाहे। तो ये बहुत आपको चाहते हैं, सोच रहे हैं कि इतना तो कोई भी किसी को नहीं चाहता होगा जितना कि ये आपको चाह रहे हैं। गाइस यहाँ पर ऐसा है कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं इनकी आंखों में आंसू आते हैं, यानी जब आप इनके ख्यालों में आते हैं, डीपली जब ये रिमाइंड करते हैं, सोचते हैं, तो इनकी आंखों में आंसू आते हैं आपको सोच सोच कर। तेरे बारे में मैं सोचूं आंख मेरी भर आए। किसी के पार्टनर जो है वो बहुत जल रहे हैं, अंदर ही अंदर जल रहे हैं, आपको आगे बढ़ते देखकर, आपको अच्छा करते देखकर, या आपकी लाइफ में और भी लोग हैं जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए भी उनको चिढ़ हो रहा है। और यहाँ पर गाइज ऐसा भी है कि वो सोचते हैं कि काश ऐसा दिन आए कि आप भी उनको चाहें जितना कि वो आपको चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो आपको ज़्यादा चाहते हैं, जितना ज़्यादा वो आपको चाहते हैं उतना आप बिल्कुल भी नहीं चाहते, उन्हें ऐसा लगता है। तो वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो दिन आए कि आप भी उन्हें प्यार करें। आपकी यादों में बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, अकेले हो गए ऐसा लग रहा है। जब भी ये अपनी मतलब जगह जगह जहाँ भी ये देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इन्हें महसूस हो रहे हैं या आपको फील कर रहे हैं हर जगह। खुद को ये देखो इधर उधर उलझा रहे हैं, खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनकी यादों में ना आए या आपको याद ना करें, लेकिन यादें जो हैं वो आ ही रही हैं, ठीक है, ये रोक नहीं पा रहे गाइस। और ये भी सोच रहे हैं आप बिल्कुल भूल गए, इन्हें बिल्कुल भूल गए हैं, आपको इनसे अब कोई मतलब नहीं, लेकिन ये अब भी आपको याद करते हैं, बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। ये सोच रहे हैं कि आप उन कस्मों वादों को भूल गए हैं, शायद आपने कोई प्रॉमिस किया था जिससे आप तोड़ दिए या भूल गए हैं, उसको ये बोलना चाह रहे हैं कि आपने वो वादा, वो प्रॉमिस जो है, कसम जो आपने खाई थी, वो आपने भूल गए हैं। इनको अकेलापन तड़पा रहा है, आपसे जो दूरी है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, दूरी जो है इनको बहुत दुख दे रहा है, दूरी जो है इन्हें जीने नहीं दे रहा है। अब ऐसा भी लगता है यहाँ पर कि ये आपसे कहना चाहते हैं जो भी इनके अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप सामने आते हैं इनके, या सामने आएंगे तो ये कैसे बोलेंगे, कैसे करेंगे, ये सोच कर ये परेशान हो जा रहे हैं। क्योंकि जब भी आप इनके सामने आते हैं तो ऐसा है कि इनकी धड़कनें जो है वो बहुत तेज हो जाती है अंदर से, यानी कि बिल्कुल ये घबराए हुए होते हैं, बाहर से खुद को एकदम ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। ये बहुत स्टेबल है और बहुत सख्त भी हैं या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं ऐसे दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये सोचते रहते हैं कि ये कैसे आपसे बात करें, कैसे अपने दिल की जो बात है वो आपसे कह दें। ये वैसे ही एक गाने का लाइन है, लेकिन किंतु परंतु बंधु सामने वो आती है या आते हैं,
दिल में धड़कन, मुंह में जवा और सांसें रुक जाती है। तो ऐसा इनका हाल हो जाता है जब आप इनके सामने होते हैं। तो ये आपसे कैसे बोलें, इनकी तो ये हालत हो जाती है आपको देखकर जब आप इनके सामने होते हैं। कभी कभी ये सोचते हैं कि कैसे हाय बाय से हेलो हाउ आर यू से ये स्टार्ट करे बात करना, ये सोचते हैं। और ये सोचते हैं कि क्या मैं इससे कभी आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ कि हाय हेलो करते ही रहेंगे, बस हाय बाय ही होगा, या इससे भी कभी आगे बढ़ेंगे, कुछ आगे भी कुछ होगा, आगे भी ये बोल पाएंगे, यानी इनकी स्टोरी जो है आपके साथ वो आगे बढ़ेगी। ऐसा ही सोचते हैं कि बस यहीं तक ही सीमित है। आपकी जुल्फे अब शायद पता नहीं इन्हें पसंद है, उड़ती है या उड़ते हुए देखा है, तो आपकी होठ लिप्स यानी कि जुल्फे, ये सारे कुछ पसंद है। चाहते हैं कि काश इन्हें वो टच कर पाए, छू पाए। चलिए कुछ कार्ड्स भी लेते हैं लो मैसेज वाले, देखते हैं क्या आ रहा है निकल कर। तो पर्सन की तरफ फोकस कीजिए, देखते हैं क्या आ रहा है कार्ड। तो ये आपकी यादों से वो गाइस बहुत दूर भागना चाह रहे हैं। ये मैंने रीडिंग में कहा था, आई विल नॉट टर्न एंड चेज एनी मोर, इट्स नाउ और नेवर। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप तो इन्हें पूरा भूल गए हैं। आपने जो वादा किया था या कस्में खाई थी जो भी, वो आप तोड़ दिए हैं, भूल गए हैं और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और इन्हें बिल्कुल भी याद नहीं कर रहे, इन्हें लग रहा है। तो अब ये भी बोल रहे हैं या सोच रहे हैं कि अब ये भी आपको बिल्कुल भी चेज नहीं करेंगे, आपका पीछा नहीं करेंगे अब चाहे जो हो जाए। जब आप इनका पीछा नहीं कर रहे हैं, आप चेंज हो गए हैं, आप चेज नहीं कर रहे हैं, तो अब ये भी नहीं करेंगे बोल रहे हैं। और ये आपकी जो सोल है गाइस, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ब्यूटीफुल सोल है। ये कह रहे हैं कि आई एम लव विथ यूर ब्यूटीफुल सोल। तो आपके सुंदर आत्मा से इनको बहुत प्रेम है। ये प्यार करते हैं आपकी सोल से, ब्यूटीफुल सोल से। आपकी जो सोल है गाइस बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, उससे इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम है। ठीक है, करेंटली ऐसा महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। एंड देर रात को देखते हैं कि क्या थी इनकी फीलिंग्स, भावनाएं। यू आर सो डिफरेंट देन एनीवन आई एवर लेट एंड आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। आप सबसे ज़्यादा डिफरेंट, इन्हें अलग लगते हैं। तो गाइज इनकी लाइफ में आप ऐसे इंसान हैं कि इनकी लाइफ में अब तक जितने भी इंसान आए हैं, जितने लोगों से भी ये मिले हैं, सबसे डिफरेंट, अलग आप लगते हैं। और ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरे जीवन में आए हर इंसान से बिल्कुल अलग हो और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पसंद है, यानी कि जैसे भी आप हैं, जो भी चीज़ें हैं आपकी, सब कुछ इन्हें पसंद है। ये सारा कुछ रात के वक्त वो सोच रहे थे गाइज आपको लेकर कि आप कितने अलग हैं सबसे, और जो भी चीज़ें इन्हें बहुत पसंद है। और क्या सोच रहे थे, यू लुक डैम गुड। ओह क्या बात है, आपकी सोल भी इन्हें अच्छी लगती है, पसंद है, और आप भी इन्हें बहुत डैम गुड लगते हैं। तो या तो इन्होंने आपको कहीं देखा है, या जब भी आपको देखें आप इन्हें एकदम बोलते ना, वाह क्या धांसू लग रहे हैं, इस तरीके का, क्या शानदार लग रहे हैं, क्या धांसू लग रहे हैं, तुम बेहद खूबसूरत लग रहे हो या लग रही हो सकता है इन्होंने कभी कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हो, आपको कहा हो, बोला हो। नहीं भी बोला है तो भी ये मन ही मन में सोचते हैं कि वाह आज तो आप क्या लग रहे हैं, या क्या लगते हैं आप, ठीक है, क्या शानदार दिखते हैं, क्या धांसू दिखते हैं। आपका स्टाइल है या परिधान जो भी आप वियर करते हैं, जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं, पहनते उड़ते हैं, जिस तरीके से आपकी चाल डाल है, आप रहते हैं, वो सब कुछ इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, धांसू लगता है, शानदार लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है गाइस। आप इन्हें बहुत प्यारे भी लगते हैं, कमाल के लगते हैं आप, बिल्कुल ये कह सकते हैं, या कहा होगा, या सोचते हैं क्या कमाल के हैं आप, सबसे डिफरेंट हैं, अलग हैं, कुछ तो बात है आप में, ये ऐसे सोचते हैं, चीज़ें खींचती हैं इन्हें आपकी ओर। शायद इतनी तारीफ इन्होंने की नहीं होगी, पर मन ही मन में बहुत तारीफ करते हैं। जो एक उत्साह जो इनके अंदर आपको लेकर आता है, वो किसी को लेकर नहीं आता, सबसे अलग लगते हैं आप इन्हें, एक ब्यूटीफुल सोल भी इन्हें लगते हैं आप। लेकिन ये इतना ज़्यादा आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं कि ये बार बार खुद को रोकते हैं और कहते हैं कि अब ये आपके पीछे नहीं जाएंगे या आपके बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइज ये थी रीडिंग, आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेजोनेट हुई होगी। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर से कीजिएगा
ताकि इसी प्रकार की वीडियोस नोटिफिकेशंस जो हैं आपको समय समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।